मैं विवेक अर्कवंशी। इस समय हम पलिया में हैं और आज हम जो है फिर से पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय नाथ तिवारी जी के पास हैं। हम आपको बता दें, बीते 3 दिनों में आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में पलिया पुलिस की ये एक हैट्रिक लगी है, जिसमें उन्होंने जो अपराधी हैं उनको धर दबोचा है। हम आपको बता दें, पहले अपराधी के तौर पे तो 25,000 के इनामिया बदमाश को एक पकड़ा था, उसको जेल भेजा गया। कल संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई जिसमें गौ मांस को लेकर जा रहे जिन पे मुकदमा दर्ज था मुन्ना को पकड़ा गया। मुठभेड़ के बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी फायरिंग करते हुए वो घायल हुए, उनको जेल भेजा गया। आज एक और बड़ा खुलासा किया गया है। आज मजगई चौकी क्षेत्र में गुलरा टांडा के पास एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है और बड़ा जखीरा पकड़ा गया है अवैध जो है शस्त्रों का। हम उसी संबंध में बात करेंगे। सीओ साहब हैं हमारे साथ, संजय नाथ तिवारी जी। हम उनसे जानते हैं कैसे उन्होंने, कहां से उसको, किस तरीके से उन्होंने इसको पकड़ा है, पूरी जानकारी लेंगे। सर ये बताइए, आज जो आपने एक शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है उसके बारे में बताएं। ये पलिया थाना क्षेत्र में गुलर टांडा के पास में लगातार चूँकि काम शासन के मंशा के अनुरूप अभियान चल ही रहा है, कुछ न कुछ प्रतिदिन हो रहा है। और इसी क्रम में चौकी इंचार्ज मजगई को सूचना मिली थी गुलर टांडा के पास में एक राम सागर उर्फ सागर, जो रहने वाला बेसिकली वहाँ बंडा शाहजहाँपुर का, उसको बुलवा करके ये लोग अपना अवैध शस्त्र बनवाते हैं और उसको बेचते हैं। 2 आदमी यहाँ लोकल थे, एक राम सागर उर्फ शर्मा उर्फ सागर, जो पहले भी 3-4 बार शस्त्र फैक्ट्री में बंडा थाने से जेल जा चुका है। एक बार और पिछले पलिया से जेल गया है और यहाँ पे उस समय भाग गया था, बाद में हाजिर हुआ था। तो करीब दर्जन भर 1.5 दर्जन असलहे, 2-3 बंदूकें और बने लगभग 1 दर्जन के आसपास उसके उपकरण, ट्रिगर गार्ड और जो भी उसके होते हैं बरामद हुए हैं। और एक क्रम चलता ही रहेगा। जो शासन की मंशा है, पुलिस का कार्य ही बेसिकली यही है। अभियान नारकोटिक्स के ऊपर भी चल रहा है, दारू के ऊपर भी चल रहा है। चूँकि हमारे ख्याल से आज के डेट में काफ़ी बड़ी बरामदगी थी इधर काफ़ी दिनों से जनपद के लिए भी, और बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो सुनने में आया कि इधर रेंज स्तर पे भी 4-5 जिलों में इतनी अच्छी रिकवरी नहीं हुई थी। तो वाकई इस टीम प्रभारी निरीक्षक पलिया और इनकी टीम काफ़ी मेहनत भी किया इस पर और काफ़ी दिनों से लोग काम भी कर रहे थे और प्रयास ही रहेगा कुछ न कुछ होता ही रहे, बढ़िया काम होता रहे, जनता का विश्वास पुलिस पे बना रहे। कल एक खबर की थी हमने सीओ साहब से बात की थी जब मुठभेड़ हुई थी। सर एक बड़ा लोगों का हमारे पास भी लगातार फ़ोन आ रहा है, एक स्लोगन दिया था जिसको लेकर क्षेत्र की जनता जो है उस चीज़ को लेकर प्रसन्न है कि इस तरीके के सीओ साहब ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपराधी हैं उनमें खौफ की लहर भी है, तो उस पर कुछ बताइए कि वो स्लोगन आपको कैसे मिला या क्या सोच के आपने उस स्लोगन को रखा है? क्या आपने अपनी तरफ से उसको बताया या कहीं से सोच के आपने उस चीज़ को लोगों के बीच जो है डर, पुलिस का जो अपराधी हैं उन लोगों के बीच में डर बना रहे, उसको लेकर आपने बनाया उसको? नहीं, ये तो पुलिस का मूल सिद्धांत है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे और एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा। इसी के लिए पुलिस है। पुलिस के लिए आम अच्छे लोगों के लिए हमारे पास अच्छा व्यवहार है, उनके लिए हम बने हैं और अपराधियों के मन में खौफ भी होना चाहिए। तो एक्शन करेंगे तो रिएक्शन का। अपराधी भी अगर सुधर के रह रहा है, हम स्वागत करते हैं ऐसे अपराधियों का। अगर सुधार होता है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन जो भी गलत करेंगे उनके साथ पुलिस का यही एक्शन होगा। क्या आने से वाले समय में कुछ और ऐसे ही खुलासे, बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, तो पुलिस का प्रयास बराबर, हमारा हर पुलिस का यह रहता है कि हमारे यहाँ बैड वर्क ना हो, गुड वर्क होता रहे और अच्छा हम पुलिस का पब्लिक का विश्वास हमारे प्रति रहे, उसके लिए हम लोग गुड वर्क भी करते हैं। अभी इस समय महिला सशक्तिकरण के ऊपर चल रहा है। गांव में जाके हम लोग चौपाल लगा रहे हैं और स्कूलों पे हम लोग जा कर के लड़कियों से मिलना और इस टाइप से 2-3 टीमें बना करके, तो ये तो चलता रहेगा और हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि अच्छा काम हो और जनता का विश्वास पुलिस के प्रति बना रहे और अच्छा हो, अपराधियों में एक खौफ हो, जैसा कि शासन की मंशा है, उच्च अधिकारी गणों की मंशा है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं।
तो देखिए, हमारी संजय नाथ तिवारी जी से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि लगातार हमने आपको बताया कि लगातार 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में एक हैट्रिक मारी गई है। 3 तरीके के अपराधों पर शिकंजा कसा गया है और एक स्लोगन भी दिया जिसको लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपराधी इसको लेकर सतर्क हैं, चिंतित हैं कि पुलिस अगर इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो हमको अपराध छोड़कर जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़, मैं विवेक अर्कवंशी।